दोस्तों आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। थोड़े सवाल करता है, थोड़ा गर्व दिलाता है, थोड़ा और भीतर झांकने पर मजबूर करता है। भावलपुर महासंघ में इस बार सर्वसम्मति से सुशील पोपली जी को प्रधान चुना गया और होना भी चाहिए था। मैं सुशील पोपली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जिस शहर धुले ने इस बार भावलपुर दिवस को एक त्योहार की तरह मनाया, वहां की आत्मीयता, वहां का अतिथि देवो भव का भाव और वहां के लोगों का एक दूसरे के लिए प्यार, वो देखकर हर किसी की आंखें भर आई। और हम सब ये बोलते हैं कि महासंघ के साथ पूरे देश, पूरे विश्व में बसते बिरादरी के लोगों को साथ में जोड़ना है। तो जब पूरे देश, पूरे विश्व को महासंघ के साथ जोड़ने की बात हो रही है, तो महासंघ का हर बार प्रधान सिर्फ पंजाब का ही क्यों, दूसरे राज्यों से भी प्रधान होने चाहिए। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि राजपुरा, त्रिपुरी, समाना जैसे शहर जो खुद को भावलपुर बिरादरी का गढ़ कहते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा कि बिरादरी का भी एक दिवस होना चाहिए? क्यों नहीं यहाँ के लोगों ने आज तक इस दिवस को मान्यता देने की कोशिश की? हरिद्वार में जब बिरादरी के लोगों ने एक मीटिंग की, वहां जो इकट्ठ देखने को मिला, जो अपनापन और प्यार दिखा, वो कुछ चंद लोगों को बर्दाश्त क्यों नहीं हो पाया। अब जब पोपली जी प्रधान बने तो कुछ आवाजें उठी कि हम उन्हें अपना प्रधान नहीं मानते, भावलपुर महासंघ में चुनाव होने चाहिए, महासंघ में लोकतंत्र हो। अरे भाई, जो लोग स्टेजों से या फेसबुक पर लाइव आकर ये कहते हैं कि महासंघ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो अब ये क्या हो रहा है? अगर महासंघ में हर बार चुनाव ही होंगे तो फिर काहे का प्रेम, काहे की सेवा, काहे का समाज? मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको राजनीति करनी ही है तो राजनीति दलों के लिए दरवाजे खुले हैं, पर बिरादरी में राजनीति मत घुसाइए। हमारा मकसद सेवा होनी चाहिए, सत्ता नहीं। मकसद जुड़ाव होना चाहिए, जंग नहीं। मकसद पहचान को बचाना होना चाहिए, पद हासिल करना नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने उसी भावनात्मक और ऐतिहासिक सफर को, जो हमें लेकर चलता है धुले की उस पूज्य भावलपुरी महापंचायत में। वही जगह जहां मनाया गया भावलपुर बिरादरी दिवस सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक एहसास था, एक आत्मा की पुकार थी जो बरसों से इस एकता और प्रेम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आयोजन स्थल पर कदम रखते हैं, आंखों के सामने एक रंग बिरंगा नजारा उभरता है। सफेद कपड़ों में सजे बुजुर्ग, रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे, चमकते पारंपरिक वस्त्रों में महिलाएं और युवा जोश से लबरेज होकर चारों तरफ हरियाली की तरह फैले हुए थे। हर चेहरे पर एक मुस्कान थी और उस मुस्कान में छिपा था अपनापन, गर्व और अपने वजूद को पहचान मिलने की खुशी। और फिर शुरू हुआ वो पल जिसका सबको था इंतजार, केक कटिंग सेरेमनी, एक खूबसूरत केक जिस पर लिखा था भावलपुर बिरादरी दिवस और उस पर बना था नंबर 12। नंबर 12 मतलब जिस दिन से भावलपुर दिवस मनाया जा रहा है, आज उसको 12 साल पूरे हो चुके हैं। यह वह दिन था जिसमें एकता, परंपरा और पहचान का उत्सव था। जैसे ही बच्चों और वरिष्ठ सदस्यों ने केक काटा, चारों तरफ तालियों की गूंज और बच्चों की हंसी से माहौल गुंजायमान हो गया। बच्चे आगे दौड़े, कुछ ने झुककर आशीर्वाद लिया तो कुछ ने बुजुर्गों से हाथ मिलाकर मिठास बांटी। उस पल ऐसा लग रहा था मानो कोई पारिवारिक त्योहार हो रहा हो, ना कोई पराया था और ना कोई अलग। हर उम्र, हर वर्ग, हर पीढ़ी एक छत के नीचे एकता की मिठास को महसूस कर रही थी। फोटोज क्लिक हो रही थी, वीडियोस बन रही थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा कैप्चर हो रही थी वो था भावनाओं का संगम। लोग ढोल नगाड़ों पर नाच रहे थे, पागल हो रहे थे, मस्ती में मस्त हो रहे थे। उसी मस्ती में हमें भी शामिल किया गया। कुछ लोगों ने हमें अपने कंधों पर बिठाया और हमने भी नाचना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे हम पहली बार ना मिले हों, ऐसा लग रहा था जैसे हम यहीं के रहने वाले हों। इतना प्यार, इतना स्नेह उन्होंने हमें दिया कि हम वहीं के बनकर रह गए। आप वीडियोस देखो कि आपको भी ऐसा लगेगा कि काश आप भी वहां होते।
दूल्हे की वो अगली सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक खास किस्म की शांति थी, जैसे रब खुद भी उस दिन हमारे साथ चल रहा था। जब संगत गुरुद्वारा साहब पहुंची तो वहां का माहौल वाकई रूह को छू लेने वाला था। शब्द की आवाज, गुरबानी की मधुर लहरें जैसे हर इंसान के भीतर तक उतर रही थी। एक ओंकार सतनाम जैसे ही ये शब्द गूंजे, माहौल में एक ऐसी ऊर्जा फैल गई कि कुछ देर के लिए सब कुछ रुक गया। हर चेहरा, हर नजरिया जैसे सिर्फ एक बात कह रहा था, हम सब एक हैं। उसके बाद जैसे ही देग का प्रसाद तैयार होकर आया, गुरुद्वारा साहिब के दीवान हाल में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। लोग पंक्तियों में श्रद्धा से बैठ गए। कोई हाथ जोड़कर आंखें मूंदे बैठा था तो किसी की आंखों में अपने पूर्वजों की यादें छलक रही थी। यहाँ सिर्फ रोटियां और दाल नहीं थी, यहाँ थी मिठाइयों में बसी मिठास, बिस्कुट में बच्चों की मुस्कुराहट और चॉकलेट में घुला हुआ था रिश्तों का अपनापन। छोटे छोटे बच्चों ने जब पंक्तियों में बैठकर लंगर ग्रहण किया और उनके हाथों में आई चॉकलेट, बिस्कुट और मिठाइयाँ, तो उनकी आंखों की चमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई उपहार मिल गया। तो दोस्तों, आप भी देखिए गुरुद्वारा साहब के वो ऐतिहासिक पल। वाट घाट रक्षा कयो, न्याणे निमाणन जी रक्षा कयो, हे निमाणन जा मान सचा पातशाह वांजे दर पे अरदासा। सजी संगत भावलपुरी समाज युवा मंच मिली जुली पाठ साहिब जो आरंभ करायो वियो। पाठ साहिब जी समाप्ति थी, निर्विघ्नता सां भोग चढ़िया, रुमाल चढ़िया। तो दोस्तों, आज आपने देखा पूज्य भावलपुर पंचायत में हुआ वो आयोजन जहां हर चेहरे पर मुस्कान थी और दिलों में एकता का उजाला। लेकिन रुको, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे उस पल की ओर जहां तेज धूप थी, माथे पर पसीना था, मगर दिलों में जोश था और आंखों में अपने इतिहास को सजोने का जज्बा था। जी हाँ, बात हो रही है उस ऐतिहासिक बाइक रैली की जिसमें लड़के, लड़कियां, महिलाएं, बुजुर्ग सबने धूप की परवाह किए बिना अपने सिर ऊंचे करके भावलपुर बिरादरी की पहचान को पूरे शहर में गुंजाया। कोई स्कूटी पर था, कोई बाइक पर, हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा था, जय भावलपुरी, जीवे भावलपुरी। उसके बाद रात को शुरू हुई शोभा यात्रा जहां कदम कदम पर भावनाएं थी और हर मुस्कान में इतिहास की गर्माहट। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में जरूर जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे वो पल जब धूप से तपती सड़कों पर निकाला आत्म सम्मान का कारवां। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक्शन पंजाब न्यूज पर यह सफर अभी जारी है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भावलपुरी, जीवे भावलपुरी।